चैप्टर है बोट्स एंड स्ट्रीम। इस चैप्टर को करेंगे हम। देखो ये किस बारे में, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। देखो ये हमारी स्ट्रीम है, मतलब कि नदी है, ऐसे इसमें पानी बह रहा है, ठीक है। सारा खेल इस नदी का ही है। ये जो पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है ना, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके हम बोलेंगे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। मतलब नीचे की तरफ पानी बहने की जो स्पीड है, जी किस स्पीड से वो नीचे की तरफ बह रहा है, उसे बोलेंगे हम एक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ ए डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम। लेकिन अब वो पानी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। मतलब कि वो ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर बह रहा है, तो उसे हम y से डिनोट करेंगे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अच्छा, एसपी किसको डिनोट किया हमने, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर। पानी क्या है ना, शांत है। जैसे अब ये देखो, ये पानी है ना, हल्का हल्का बह रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल शांत अवस्था में है पानी। इसमें बोट जिस स्पीड से जाएगी ना, शांत पानी में बोट जिस स्पीड से जाएगी उसको हम बोलते हैं एस बी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एस सी क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब पानी की स्पीड पूछ रहा है, ये पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, उसको एस सी बोला, एस सी से डिनोट करेंगे। और स्पीड की जगह वेलोसिटी भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी फॉर्मूले हैं। एक्स को हमने डिनोट किया है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, वाई को डिनोट किया है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। और जैसे आपको क्वेश्चन में ये बोले कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालो, मतलब शांत पानी की अवस्था में बोट की क्या स्पीड है, तो उस निकालने को बोले तो उसका फॉर्मूला है 1/2 x प्लस वाई। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा। स्ट्रीम की स्पीड पूछे, मतलब पानी के बहाव की स्पीड पूछे, तो दोनों को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है। अब ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े से बड़े क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को प्लस कर दो, तो आपका ये आ जाएगा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम निकालना है, तो दोनों की स्पीड को माइनस कर दो, अप स्ट्रीम आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट रोड डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर। ये जो बोट है नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स थी, कितना है 21 किलोमीटर पर हावर। एंड रोड अप, ये अप दिख रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है 9 किलोमीटर की स्पीड से। अप क्या था, अप स्ट्रीम था, 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। पानी की स्पीड पूछ रहा है, जिसको हमने डिनोट किया था एस सी। तो इसमें क्या फॉर्मूला था, दोनों को माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो एक्स 21 माइनस 9/2, 21 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 12, 2 से डिवाइड कर दो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसकी, पानी की। तो 6 ऑप्शन हमारा थर्ड है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम से सीधा एक्स लिखो, 14 किलोमीटर पर हावर। अप स्ट्रीम सीधा वाई लिखो, 6 किलोमीटर पर हावर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। जब पानी शांत अवस्था में है तो उसकी स्पीड कितनी है, किसकी, स्विमर की कितनी स्पीड है। तो ये एक तरीके से स्पीड ऑफ बोट वाला पूछ रहे हैं। उसमें क्या करते थे हम, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड, 14 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 20/2, 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्विमर की स्पीड है। क्वेश्चन है कि इफ़ अ बोट टेक्स 4 आवर्स
टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब कि वो नदी में, ऐसे नदी है ना, इसमें ऐसे ऊपर की तरफ जाने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता 4 घंटे में कवर करता है। वाइल द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने क्या मानी थी, जो उसका सिंबल था क्या था, SC 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोला स्पीड ऑफ द बोट बताओ, SB पूछ रहा है, ये बताओ मुझे गिवन क्या है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम से मैं स्पीड निकालूंगी क्योंकि मुझे डिस्टेंस और टाइमिंग दी गई है। तो अपस्ट्रीम को हमने क्या माना है, y माना था, लास्ट वीडियो आप देखोगे तो y था। स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। डिस्टेंस था 8, टाइम था 4 घंटे, 2 किलोमीटर पर आवर हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड है। मुझे निकालना है SB, तो इसका फॉर्मूला था y इक्वल टू SB माइनस SC। तो y कितना आया अभी 2, SB तो मुझे फाइंड करना है ना, SC कितना है 1.5, ये माइनस का है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो गया, प्लस करोगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। कितना इजी क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्विमर स्विम्स ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। ऐसे इसका स्विमिंग पूल मान लो, जैसे 36 किलोमीटर उसने 6 घंटे में कवर किए। कब, जब वो यहाँ से इस तरफ, मतलब नीचे की तरफ तैरते हुए जा रहा था, तब मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा था। और एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। जब यहाँ से ऊपर की तरफ तैरता हुआ जा रहा था तो उसने 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो 8 घंटे में कवर की। एंड व्हाट इज़ हिज स्पीड इन स्टिल वाटर। जब पानी शांत अवस्था में होता है, मतलब शांत उसमें रहता है, तो उसकी स्पीड क्या थी, उस लड़के की स्पीड, स्विमर की स्पीड शांत पानी में क्या थी। तो सबसे पहले तो हम x निकालेंगे। x क्या थी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालें, क्योंकि वो तो हमें गिवन है ही नहीं, जिसको हम x बोलते हैं। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है डाउन स्ट्रीम वाले की 36, टाइम कितना लिया उसने 6, काटोगे 6 तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम निकालोगे, जिसको हम y बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसने 40 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर ली, 5 किलोमीटर की स्पीड से। अब मुझे निकालनी है स्पीड, व्हाट इज हिज स्पीड इन स्टिल वाटर, SB। SB को बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड। अब बोट की जगह क्या है, वो स्विमर है, तो उसका भी यही माना जाएगा उसको। उसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई अपॉन में 2। x क्या था, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। 6 और 5 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोट गोज 11 किलोमीटर इन एन आवर अलोंग द स्ट्रीम। देखो ये जब बोले ना अलोंग द स्ट्रीम, इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ये कह रहा है एक बोट जो है ना 1 घंटे में क्या 11 किलोमीटर कवर करती है, जब वो नदी के साथ साथ चलती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एंड 5 किलोमीटर एन आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम की बात जब वो करे, इसका मतलब है अप स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको भी समझा देती हूँ कैसे। पानी इस अवस्था में बह रहा है, इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जो बोट थी इसी डायरेक्शन के साथ साथ जा रही है, तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया, ठीक है। लेकिन अब बोला है अगेंस्ट द स्ट्रीम, पानी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो वो नाव वाला है ना, बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अगेंस्ट द स्ट्रीम। उसको हम बोल, इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वो हो गया हमारा अप स्ट्रीम होता है, ठीक है।
तो डाउन स्ट्रीम को क्या बोला था हमने, एक्स, उसका क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम था स्पीड निकालने का। तो डिस्टेंस तो 11 दे रखा है और टाइम क्या 1 आवर है, तो 11 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आती है अपस्ट्रीम की, सेम यही डिस्टेंस अपॉन में टाइम से स्पीड निकालो इनकी, यहाँ लिख भी देते हैं स्पीड। तो डिस्टेंस इसने की थी 5 किलोमीटर 1 आवर में, तो इसकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो बोट थी उसकी स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, शांत पानी की अवस्था में। तो उसको हम एस बी सिंबल से डिनोट किया था स्पीड ऑफ बोट को। इसका फॉर्मूला था x + y अपॉन में 2। तो x मेरा 11 है, y मेरा 5 है, 2 से डिवाइड कर दिया, 8, थर्ड ऑप्शन 8 किलोमीटर स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। क्वेश्चन है द स्पीड